हेलो फ्रेंड, वेलकम टेक्नोलॉजी। दिस इज रोहित शर्मा एंड यार इस वीडियो में हम वीएसएससी का 2018 का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 3 जो हमारा पहले रह गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि पार्ट 4 भी आज ही आपको मिल जाएगा। आज ही मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 भी, ठीक है, टिल नाइट। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 एक तरीके से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दे रखा है इसने। कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, ठीक है, जहां पे इन्होंने एक एक्सॉर गेट लगा रखा है। ये मेरा एक एक्सॉर गेट है, ठीक है। ये नॉट गेट लगा रखा है इन्होंने एक, और ये मेरा एक नॉर गेट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंड गेट लगा हुआ है। तो वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब एक्सॉर गेट में ए और बी इनपुट जा रहा है, तो हमें मालूम है एक्सॉर गेट क्या होता है, ए एक्सॉर बी, जिसको हम ए बार बी प्लस ए बी बार भी बोल दे, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब नॉट गेट है, नॉट गेट से बी जा रहा है तो ये बी बार हो गया, और यहाँ से ए आ रहा है, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस सॉरी हाँ ये आपका ये आपका ए आ रहा है। सॉरी, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये जो आउटपुट, ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन बी से आ रही है, ए से नहीं आ रही है, ठीक है। ये माइनर चेंज है, यहाँ पे बी से आएगी ये लाइन, तो बी से बी प्लस बी बार, ठीक है, बी प्लस बी बार का बार। नाउ वी नो दैट बी प्लस बी बार इज 1 एंड 1 बार इज 0। सो नॉर से जो आपका आउटपुट आ रहा है 0 आ रहा है, और एक्सॉर गेट से ए एक्सॉर बी आ रहा है। तो जब ये एंड गेट में जाएगा, एंड गेट क्या होता है, सिंपली एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट होता है तो आपको मालूम होगा ए एक्सॉर बी को अगर हम 0 से इनटू कर रहे हैं तो क्या होगा, आंसर हमारा 0 आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर द गिवन इनपुट वी आई अज्यूमिंग आइडियल डायोड। अज्यूमिंग आइडियल डायोड। अब जब तुम्हें मालूम है, जब मेरा वी इनपुट, ये जो वी आई है, जब वी इनपुट मेरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब इसका मतलब क्या है, वी इनपुट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, तो आपका ये जो डायोड है ऑन स्टेट में होगा, मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ऑन स्टेट में होगा तो, है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे वी आउटपुट जो आएगा, जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी, वी आउटपुट जो होगी वो 10 वोल्ट आएगी, ठीक है। वी आउटपुट आपकी 10 वोल्ट आ गई जब हमारा वी इनपुट पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं वी इनपुट नेगेटिव है, दैट इज वी इनपुट इक्वल टू नेगेटिव, जहां पे वी इनपुट जो है मेरा लेस देन 0 वोल्ट है, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, डायोड एक तरीके से ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब ये मेरा वी इनपुट हो गया, ये मेरा ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये 1K, और ये मेरा 2 वोल्ट यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगी हुई है 2 वोल्ट की, और यहां से मुझे वी आउटपुट मिलेगा। अब जब यही ओपन सर्किट हो गया तो मेरा वी आउटपुट क्या मुझे मिलेगा, वी आउटपुट मुझे 2 वोल्ट मिल जाएगा, यही वोल्टेज मिल जाएगी 2 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जब वी इनपुट पॉजिटिव है तब हमें 10 वोल्ट मिल रही है, और जब हमारा वी इनपुट नेगेटिव है हमें 2 वोल्ट मिल रही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, चलो देखते हैं। उन्होंने सिंपली बोल रहा है कि करंट आई भी निकाल दो जी, ठीक है। अब करंट आई भी निकालना है तो सिंपल आपको नोडल लगाना है यहाँ पे। अब नोडल आप सबको लगाना आता होगा, ठीक है। यहाँ पे नोडल मतलब 3 ब्रांचेस में हमारा करंट जा रहा है, और हम केसीएल लगाएंगे। तो मैं केसीएल की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। केसीएल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, VA माइनस 3 अपॉन में 1K प्लस VA अपॉन 1K प्लस, अब मैं जब इस लूप में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, VA माइनस 2VA, VA माइनस 2VA अपॉन 1K इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, VA प्लस VA माइनस 2VA इज इक्वल टू 3, ये आएगा। तो ये 3VA माइनस 2VA इज इक्वल टू VA, VA इक्वल टू VA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 वोल्ट। अब मुझे मालूम है IB क्या है, IB है VA माइनस 2VA डिवाइडेड बाय 1K। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ VA क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 अपॉन 1K विच इज इक्वल टू -3 मिली एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपसे, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि इन द सर्किट D1 एंड D2 आर आइडियल डायोड्स। तो आपको I1 और I2 करंट निकालना है, ठीक है। अब इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो डायोड है वो दोनों ऑफ कंडीशन में है। अगर वो दोनों ऑफ कंडीशन में है तो मैं एक सर्किट बना सकता हूँ यहाँ पे। तो सर्किट किस तरीके का बनेगा, ये मेरा 7 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ ये मेरा ओपन सर्किट है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये मेरा I1 करंट है,
ठीक है, ये मेरा नोड है, ये 500 ओम मेरा रेजिस्टेंस, ये मेरा 7 वोल्ट दोबारा यहाँ पे 7 वोल्ट और ये मेरा दोबारा ये मेरा ओपन सर्किट और यहाँ से मेरा जो करंट जा रहा है I2 जा रहा है, ठीक है, और ये मेरा 3 वोल्ट मेरी वोल्टेज सोर्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मैं डायोड D1 की बात करूं, ठीक है, डायोड D1 की बात करूं तो यहाँ पे जो यहाँ जो मेरी वोल्टेज है, तो अगर डायोड D1 की बात करें तो यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज है वो मेरी 7 वोल्ट है। यहाँ पे अगर मैं मान लूँ 7 वोल्ट है, ठीक है, डायोड D1 पे, और डायोड D2 टर्मिनल पे, D2 टर्मिनल अगर बात करें यहाँ पे मेरी 3 वोल्ट है, यहाँ पे मेरी 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है और यहाँ से मेरी 7 वोल्ट आ रही है। तो मेरा यहाँ पे ये जो सर्किट है, यहाँ पे ये वाला जो डायोड है एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, ठीक है, और ये मेरा ओपन रहेगा, ठीक है। तो इससे मुझे ये मालूम पड़ जाता है अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों डायोड की तरफ की वोल्टेज, और यहाँ से ये मेरा 7 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेरी 7 वोल्ट जा रही है, सही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरी 7 वोल्ट है, इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट इस टर्मिनल पे मिल रही है, इस टर्मिनल पे 3 वोल्ट मिल रही है और यहाँ से मेरी 7 वोल्ट आ रही है। मतलब मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल, डायोड तो मेरा तभी एक्ट करेगा ना, डायोड मेरा तभी एक्ट करेगा जब उसका जो हमारा VA इज ग्रेटर देन VK होगा, जो उसकी एनोड वोल्टेज है ग्रेटर होगी कैथोड वोल्टेज से, तब मेरा डायोड एक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं, इससे मुझे ये मालूम पड़ रहा है मेरा D2 जो है ऑन स्टेट में है, तो अगर मैं दोबारा रीड्रॉ कर लूँ सर्किट को तो ये तो मेरा ओपन सर्किट रहेगा, ये मेरा 7 वोल्ट रहेगा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, और यहाँ से मेरा ये 500 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ये मेरा 7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आ गई, ठीक है। और अब यहाँ पे ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा डायोड यहाँ पे वर्क कर रहा है, डायोड D2, तो ये मेरा 3 वोल्ट आ गया। तो अब यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ता है, ये जो VA है, ये जो VA वोल्टेज है, VA वोल्टेज कितनी हो जाएगी, VA वोल्टेज हमारी 3 वोल्ट है, VA वोल्टेज 3 वोल्ट है, ये आप खुद भी निकाल सकते हो, VA 3 वोल्ट है, ठीक है, VA 3 वोल्ट है तो I2 तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। फिर I2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, VA 3 वोल्ट नहीं है, VA 7 वोल्ट है, सॉरी, VA 7 वोल्ट, I2 हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 500 विच इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। और I1 जो करंट है मेरा वो 0 रह जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्लो ही नहीं कर रहा था, I1 इक्वल टू 0 क्योंकि ओपन सर्किट है। समझ आ गया? तो 8 मिली एम्पियर इसका आपका करेक्ट आंसर है और I1 0 है, ठीक है। तो ये रहा, I2 आपका 8 मिली एम्पियर है, I1 0 है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली पहले हमने क्या करा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप इनिशियल कंडीशन लेके चल रहे हो। इनिशियल कंडीशन में हमने मान लिया कि दोनों डायोड ऑफ है, ठीक है, दोनों डायोड इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों डायोड के अक्रॉस मैंने वोल्टेज को कंपेयर करा तो देखा कि D1 मेरा रिवर्स बायस है जो कि ओपन सर्किट है, लेकिन D2 मेरा शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट कह सकते हो, या D2 मेरा आपका फॉरवर्ड बायस मोड में है, सही है। फॉरवर्ड बायस मोड में है तो सीधे डायरेक्टली मैंने I2 करंट निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया VA मेरी 7 वोल्ट है, तो I2 मैं निकाल सकता हूँ। I2 क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 500 विच इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर, तो आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45, अ कोसाइन वेव वोल्टेज सिग्नल हैज अ 10 वोल्ट RMS वैल्यू, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, VRMS मुझे गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मुझे उन्होंने बोल दिया 60 हर्ट्ज है, ठीक है। ऑल्सो एट टाइम t इक्वल टू 0, ऑल्सो एट टाइम t इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सिग्नल इज इक्वल टू इट्स RMS वैल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड कोसाइन इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं लिख लूं x ऑफ t, स्टैंडर्ड कोसाइन इक्वेशन होती है Vm cos ओमेगा t प्लस फाई, यही मेरी स्टैंडर्ड कोसाइन इक्वेशन है, जहां पे मुझे मालूम है ओमेगा मेरा क्या होता है 2 पाई f, ओमेगा मेरा 2 पाई f होता है, और VRMS मेरा क्या होता है आपको मालूम हो सबको, तो मैक्सिमम अपॉन में √2, ठीक है, Vm बाय √2। तो यहाँ से मैं Vm की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू VRMS, सही है। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी 10√2 मतलब 10 इंटू 1.414 जो कि √2 की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ से मेरी जो Vm मैक्सिमम वोल्टेज है वो आ गई 14.14 वोल्ट, सही है, मैक्सिमम वोल्टेज आ गई। तो मेरा x ऑफ t क्या हो जाएगा, x ऑफ t मेरा हो जाएगा इक्वेशन Vm कितना है मेरा 14.14 cos ओमेगा t
ओमेगा टी, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई 60 हमारी फ्रीक्वेंसी है तो 120 एफ हो जाएगा ये, ठीक है 120 कॉस 120 पाई टी प्लस 5, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब किससे मैच कर रहा है ये ऑप्शन, अगर आप देखो तो ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 46। फोर वॉइस सिग्नल ईच लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ईच लिमिटेड टू 4 किलोहर्ट्ज एंड सैंपल्ड एट नाइक्विस्ट रेट, ठीक है। सो तो नाइक्विस्ट रेट के हिसाब से अगर आपको मालूम हो जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस ऑफ एफएम होती है, अगर आपको मालूम हो अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट रेट। आगे पढ़ें, आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी पीसीएम यूजिंग 256 क्वांटाइजेशन लेवल्स, ओके। द बिट ट्रांसमिशन रेट फॉर द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सिग्नल विल बी। सो अगर मैं एफएस फाइंड करूं यहां से, आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 × 4 किलोहर्ट्ज विच इज इक्वल टू 8 किलोहर्ट्ज मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। जो आपके क्वांटाइजेशन लेवल जो है एल वो आपको गिवन है 256, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ बिट्स एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 256, ठीक है, जो आप बोल सकते हो लॉग बेस 2 टू द पावर 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका एन, यहां से आपको मिल जाएगा एन इज इक्वल टू 8 बिट्स, एन जो है आपका 8 बिट्स है, ठीक है। नाउ फॉर 4 वॉइस सिग्नल दे आर आस्किंग फॉर 4 वॉइस सिग्नल, नाउ फॉर 4 वॉइस सिग्नल्स, तो यहां से आपको आरबी जो आपका बिट ट्रांसमिशन रेट है आरबी, वो आपको कैसे निकाल सकते हो, आरबी इज इक्वल टू 4 इंटू में एन इंटू एफ एस विच इज इक्वल टू 4 इंटू एन, मेरा कितना है 8 बिट, ठीक है, और हमारा एफ एस कितना है जो हमने ऊपर निकाला 8 किलोहर्ट्ज 8000, तो यहां से ये मेरा आंसर आपका आ जाएगा 8 8 64 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल टू 256 kbps, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, वो कह रहा है एक कैपेसिटर है इज चार्ज्ड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, एक करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर से हम उसे चार्ज कर रहे हैं एंड रिजल्ट इन अ वोल्टेज इंक्रीज ऑफ 10 वोल्ट इन अ 5 सेकेंड इंटरवल। मतलब एक तरीके से उन्होंने चेंज इन वोल्टेज डीवी दे रखा है 10 वोल्ट और डीटी आपका 5 सेकेंड इंटरवल में, 5 सेकेंड में उसके 10 वोल्ट इंक्रीज हो रही है वोल्टेज। तो हमें कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू निकालनी है, हमें मालूम है करंट जो होता है सी डीवी बाई डी होता है, ठीक है, करंट मालूम है, डीवी मालूम है, डी मालूम है, कैपेसिटेंस निकाल लो, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आई इंटू डी टी अपॉन डीवी। तो अगर हम इससे निकालें करंट कितना है मेरा 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू डी टी इज 5 अपॉन डीवी इज 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से जब ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.50 मिली फैराड, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। तो अब ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब जैसे फॉर एवरी 10 फोल्ड increase in temperature, the reverse saturation current of a PN junction will increase by 2 times. Remember this, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है आई नॉट, वो हमेशा इंक्रीज करता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एवरी 10 फोल्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ पीएन जंक्शन विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। रिमेंबर दिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, ये हमने सबने पढ़ा है, टनल डायोड एक तरीके से आपका बहुत ही वेरी हाई डोपिंग विद बोथ पी एंड एन रीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई डोप्ड डायोड होता है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी हाई डोपिंग डायोड इन बोथ पीएन एंड रीजन। सो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 उसने व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉपर कंडक्टर्स whose length are in the ratio 1:4 and radii are in the ratio 1:2, ठीक है। लेंथ दे रखी है 1:4 में और रेडियाई दे रखी है उसने 1:2 में, ठीक है। तो अगर मैं दोनों कंडक्टर
टू कॉपर कंडक्टर हैं, दोनों का अगर मैं रेशियो में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल टू L1/A1 इज इक्वल टू L2/A2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। और मुझे मालूम है एरिया क्या होता है, पाई r² होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ सब कुछ, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में L2 डिवाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पाई से पाई कैंसिल कर लूँ तो ये आ जाएगा L1/R2 स्क्वायर अपॉन में L2/R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको L1 अपॉन में L2 कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको R1/R2 कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन में L2 कितना दे रखा है, 1/4, और R2/R1 तो अपोजिट हो जाएगा, तो 2/1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 2/1 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 2 स्क्वायर 4 से 4 गया, तो R1/R2 की रेशियो क्या आएगी, 1:1। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अ 330 ओम रेजिस्टर टू पास 50 मिली एम्पियर करंट इज, ओके। सो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 330 ओम, ठीक है, और आपको करंट कितना दे रखा है, 50 मिली एम्पियर। मिनिमम वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। अब मिनिमम वोल्टेज पावर आपको मालूम है I²R होता है, I²R होता है, तो I क्या हो गया, 50 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 330 ओम, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.825 वॉट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको मिनिमम वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड होगी, अराउंड 1 वॉट का रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि 0.825 है, तभी तो पास होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बफर। तो बफर के अंदर हमेशा याद रखना, बफर हैज एन हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 में उन्होंने बोला है एक एलईडी है, उसकी रेटिंग दे रखी है 2 वोल्ट एंड 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। चलो एक सर्किट बना लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्टेड है, ठीक है, और ये मेरा डायोड है, 2 वोल्ट का उसके अक्रॉस रेटिंग है उसकी, 2 वोल्ट है, उसके अंदर से 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और ये मेरा सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसने हमसे पूछा कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या होगी सीरीज रेजिस्टेंस की। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। तो अगर मैं डायरेक्ट केवीएल लगाता हूं, तो केवीएल लगाने के बाद मैं आपको मालूम है यहाँ से 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूं I max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2/RS जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं RS को लिख सकता हूँ, RS सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, तो 6 - 2 में I max कितना है आपका 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 4/10 मिली एम्पियर, तो ऊपर जाके 1000, ठीक है। तो ये गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 ओम। तो RS मेरा कितना आ रहा है, 400 ओम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये अगर आपको ट्रुथ टेबल मालूम होगा तो ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर लोगे। देन आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 1। हमेशा मेरा आउटपुट ने बोला कि लॉजिक गेट का 1 है, ठीक है। व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 0, मतलब 0 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो नॉर अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें, नॉर एंड एक्सनॉर मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा नॉर एंड एक्सनॉर, अब नॉर में 0 0 डालते हो तो 0 + 0 का बार क्या होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है। और एक्सनॉर में भी 0 0 1 होता है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसके लिए। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रुथ टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, हैज एन एक्सटर्नल रैम विद अ मेमोरी मैप फ्रॉम 8000H टू 9555H, ओके। हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स कैन दिस रैम स्टोर। तो क्या करोगे आप सबसे पहले 9555H माइनस 8000H करो, ठीक है। तो आपको मेमोरी स्पेस मालूम पड़ जाएगी कितनी मेमोरी स्पेस है। तो यहां से F 9 - 8 1, तो 1FFH की मेमोरी स्पेस यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं
इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूं, बाइनरी में लिखने पे कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, f क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे ये भी 1 1 1 और हमारा 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और आगे हम 0 लगा देंगे, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को। तो यहाँ पे कितने बिट्स हैं, टोटल 13 बिट्स आ रहे हैं। तो 2 to the power 13 कितना होता है, 2 to the power 13 हमारा कितना होता है 8192, ठीक है, 8192। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो मैक्सिमम जो मैनी नंबर ऑफ बाइट्स जो ये रैम स्टोर कर सकते हैं वो है 8192 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इन द गिवन सर्किट व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर इन इट एट स्टडी स्टेट कंडीशन। ओके, इसके अक्रॉस वो वोल्टेज पूछ रहा है। तो वोल्टेज पूछ रहा है तो सिंपल है, आपको वोल्टेज डिवीजन रूल मालूम होना चाहिए कैपेसिटर के अंदर। तो Vc2 अगर हम निकालें जो इसके अक्रॉस है, तो Vc2 हमारा कैसे निकालेंगे हम, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू द वोल्टेज टोटल, ठीक है। तो C1 मेरा कितना है 1 माइक्रोफैरेड अपॉन में 1 प्लस 2 माइक्रो 3 माइक्रोफैरेड इंटू में 15, तो ये 5, तो टोटल 5 वोल्ट आपकी वोल्टेज आ जाएगी किसके अक्रॉस, ये हमारा जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे मालूम है Q इक्वल टू CV, आपको सबको मालूम है फॉर्मूला, ठीक है। Q इक्वल टू CV आपको मालूम है, तो Q हमारा कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C मेरा कितना है, C कैपेसिटेंस मेरा कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड जिसके अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है इंटू वोल्टेज 5, ठीक है। तो 5 टू द 10 माइक्रो कूलम हमारा चार्ज हो जाएगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ऑप्शन कौन सा होगा 5 वोल्ट एंड 10 माइक्रो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये एक तरीके का ब्रिज दे रखा है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से ये रीड्रॉ हो जाएगा। मैं बस आपको रीड्रॉ करके सर्किट बता रहा हूँ। आपको पहले ब्रिज की बैलेंसिंग चेक करनी है इसकी, अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो किस टाइप का होगा, ठीक है। अब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो मैं रीड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। तो मुझे बताना कि इसका आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मेरा A और B है। तो ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, फिर बाद में ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.1 माइक्रोफैरेड करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताना, ठीक है, और बाकी अपने आंसर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 58 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 25 और 50 ओम आपका सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो ये 75 हो गया। अब 75 और 75 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब 75 और 75 अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो ये भी पैरेलल 75 75 75 तीनों पैरेलल में है। तो एक बार निकाल लेते हैं इनका, 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/75 प्लस 1/75 प्लस 1/75, ठीक है। तो यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट एक तरीके से आपका आ जाएगा 75/3 आएगा विच इज इक्वल टू 25 ओम आपका आएगा। तो 25 अब 50 के साथ सीरीज में आ जाएगा, तो आपका 75 ओम आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 भी देख लेते हैं एक बार। So question number 59, assume ideal op-amp for 2 volt peak to peak sinusoidal input Vi with 0 DC component, the output V0 is A, ठीक है, the output V0 is A। तो अब मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट दे रहा हूं और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर पहले बता रहा हूं, ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंट मैं ये दे रहा हूं कि ये जो पहला ब्लॉक है, ठीक है, ये पहला ब्लॉक एक तरीके से आपका स्क्वायर वेव कन्वर्टर की तरह काम करेगा। स्क्वायर वेव कन्वर्टर बोल लो या कंपैरेटर बोल लो, और कंपैरेटर, सही है। तो इसका काम क्या होता है, चलो ये तो आप दोनों ये तो आप सब देखना, ठीक है। स्क्वायर वेव कन्वर्टर की तरह काम करेगा, और दूसरा वाला ये आपका इंटीग्रेटर है, ये इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। इंटीग्रेटर बोल लो या नॉन लीनियर ऑप-एम्प बोल लो, ठीक है। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए क्या क्या चीजें हैं। तो अपने आप अपना आउटपुट वगैरह देखो इसका क्या आएगा, ग्राफ वगैरह बना के, ठीक है।
एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म लेना, उसके बाद ग्राफ वगैरह बना के देखना, पहले वाले से स्क्वायर वेव आएगा और दूसरे वाले से स्क्वायर वेव को दोबारा इंटीग्रेटर में लगाओगे तो ट्रायंगुलर वेव आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप साइन दे रहे हो तो साइन से आपका स्क्वायर वेव आएगा क्योंकि ये स्क्वायर वेव कन्वर्टर है, ठीक है। स्क्वायर वेव से आगे इंटीग्रेटर लगाना है तो इंटीग्रेटर लगाने के बाद ये ट्रायंगुलर वेव आएगी, ठीक है। तो एक बार आप अपने आप देखना, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा, इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ये एक एक्सॉर गेट लगा हुआ है, पहले ये एक एक्सॉर गेट लगा हुआ है। एक्सॉर गेट का आंसर क्या होता है, ए एक्सॉर बी होता है, ये तो सबको ही मालूम है अभी तक तो, ठीक है। अब सी है यहाँ पे हमारा नैंड गेट लगा हुआ है। नैंड गेट लगा हुआ है मतलब उसने क्या बोला, ए एक्सॉर बी आपका एक इनपुट आ रहा है, ठीक है। नैंड गेट है ना, इंटू सी मेरा आ रहा है, ठीक है, इंटू सी का होल बार, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार इंटू सी का पूरे का बार, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आंसर आएगा। तो अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार का बार प्लस सी बार, ठीक है। इसको पूरों को ओपन करना, कुछ भी करो, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, कैसे करोगे इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, एक बार आप चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे पूछना। BSSC 2018 के पेपर में पार्ट 3 जो आपका पार्ट 4 है वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आज ही आ जाए यूट्यूब पर, तो देख लेना आप, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।